नौकरी छूटे हुए 12 दिन हो चुके थे। बेचारा दुबला पतला अमन चिंता में डूबा हुआ कुछ सोच रहा था। तभी एक बुजुर्ग आदमी उसे एक चिट्ठी देता है, जिस पर लिखा था, बेटा, परेशानी कितनी भी बड़ी हो, लेकिन ईमानदारी से लड़ी जाए तो हल जरूर निकलता है। इस पते पर जाओ, वहाँ तुम्हारे लिए कुछ इंतजार कर रहा है। अमन हक्का बक्का रह गया। वह बूढ़ा कौन था? क्या यह कोई चाल थी या फिर किस्मत उसे कहीं और ले जाने की कोशिश कर रही थी? लेकिन उसके पास खोने को कुछ नहीं था। उसने पता लिया और चल पड़ा। पता शहर के पुराने हिस्से में था। वहाँ कम रोशनी थी, गलियाँ सकरी थी और माहौल थोड़ा रहस्यमयी था। लेकिन जैसे ही वह उस पते पर पहुँचा तो आश्चर्य में पड़ गया। सामने एक पुराना बंगला था, जो शायद सालों से वीरान था। दरवाजे पर एक बोर्ड टंगा था, जिस पर लिखा था, जरूरतमंदों के लिए सहायता केंद्र। ये क्या है? अमन ने मन में सोचा और अंदर चला गया। अंदर पहुंचते ही उसे देखकर एक सज्जन व्यक्ति मुस्कुराए और बोले, तो तुम वही हो जिसका इंतजार था? अमन को कुछ समझ नहीं आया। तभी एक महिला आई और अमन को एक लिफाफा पकड़ा दिया। अमन ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर एक चिट्ठी थी, जिस पर लिखा था, प्रिय अमन, यह जीवन कई बार कठिनाइयों से भर जाता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमें हार माननी चाहिए। इस लिफाफे में तुम्हारे अगले महीने का किराया और तुम्हारी माँ की दवाइयों के लिए पैसे हैं। साथ ही अगर तुम तैयार हो तो यहाँ तुम्हारे लिए एक नौकरी भी है, तुम्हारे जैसे लोगों की मदद करने के लिए। चिट्ठी के नीचे लिखा था, तुम्हारे अजनबी शुभचिंतक से। अमन की आंखों में आंसू आ गए। कौन था जिसने उसकी इतनी मदद की? क्या वो वही बूढ़ा आदमी था? लेकिन क्यों? फिर अमन ने वहाँ नौकरी स्वीकार कर ली। धीरे धीरे उसे समझ आया कि यह केंद्र उन लोगों की मदद करता है जो मुश्किल में होते हैं, बिना उनसे कोई सवाल किए। कुछ महीने बाद अमन पूरी तरह से अपनी ज़िंदगी फिर से संवार चुका था। फिर एक दिन एक युवक केंद्र में आया, बिल्कुल घबराया हुआ, परेशान और टूटा हुआ। वह एक कोने में बैठा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे अमन कुछ महीने पहले बैठा था। अमन मुस्कुराया और उसके पास गया और बोला, भाई, परेशानी कितनी भी बड़ी हो, अगर ईमानदारी से लड़ी जाए तो हल जरूर निकलता है। और फिर उसने अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला और युवक को पकड़ाया। युवक ने पूछा, ये क्यों? अमन ने मुस्कुरा कर कहा, क्योंकि एक अजनबी ने एक दिन मेरी मदद की थी, अब मेरी बारी है। उस रात अमन जब घर लौटा तो उसने सोचा, क्या वह बूढ़ा आदमी फिर कभी मिलेगा? पर वह जानता था, जवाब की जरूरत नहीं थी। अच्छाई की एक चैन चल पड़ी थी और वह हमेशा चलती रहेगी। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। धन्यवाद।